सालों पहले एक शहर में एक चक्की वाला रहता था। उसके 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों में से सबसे छोटा बेटा मार्की उसका लाडला था। समय बीतता गया और उसके बेटे बड़े हो गए। उम्र के साथ वह चक्की वाला बीमार होने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। चक्की वाले ने अपने बड़े बेटे को पूरी चक्की दे दी, दूसरे बेटे को अपना गधा और अपने सबसे छोटे बेटे को मार्की को एक बिल्ली दी जिसका नाम पुस था। यह जानकर मार्की का सबसे बड़ा भाई उस पर हंसने लगा और उसे घर से निकाल दिया। ऐसे में मार्की अपने बिल्ली पुस को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। चलते चलते उसे एक खाली कुटिया मिली जहाँ वो दोनों रहने लगे। अब मार्की चिंतित था कि आगे की जिंदगी वो कैसे गुजारेंगे। इस चिंता में वह अपनी बिल्ली से बोला, पुस मेरे दोस्त, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा। अपने मालिक की यह बात सुनकर पुस ने कहा, आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे मालिक। यह बात सुनकर मार्की अचंभित हो गया। वह पहली बार एक बिल्ली को बोलता हुआ देखा। तभी वह बोला, हाँ मेरे मालिक, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपको बस मेरे लिए एक बूट और एक बैग लाना होगा। यह सुनकर मार्की और अचंभित हुआ और सोचने लगा कि एक बूट और एक बैग से यह बिल्ली क्या करेगी। मार्की के पास कुछ पैसे बचे थे। अब वह उसी से पुस के लिए एक बूट और एक बैग खरीदने वाला था। उसके बाद मार्की पुस को लेकर एक जूते वाले के पास ले गया। वहां जाकर उसने कहा, मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक बूट और एक बैग चाहिए। यह सुनकर दुकानदार अचंभित हो गया कि कोई इंसान अपनी बिल्ली के लिए एक बूट और बैग क्यों खरीदेगा। फिर वह दुकानदार पुस के नाप का एक बूट लेकर आया और उसके पास पुस के लिए एक बैग भी था। मार्की ने बूट और बैग के पैसे दुकानदार को दिए। मार्की ने बूट पुस को पहनाया और उसके हाथ में बैग थमा दिया। ऐसे हो जाने के बाद पुस ने कहा, मालिक, अब आप अपने घर जाइए और देखिए कि मैं क्या करता हूँ। यह कहकर पुस जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसने कुछ गाजर अपनी बैग में भर लिया। जंगल पहुंचकर वह खरगोश के बिल के सामने अपना बैग खोलकर रख दिया। कुछ देर बाद 2 खरगोश निकलकर उस बैग के अंदर घुस गए। तभी पुस ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद वह सीधे घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर पुस ने वह खरगोश मार्की को दे दिया। उसने उसे पकाया और फिर दोनों ने मिलकर उसे खाया। खाना इतना था कि वह कल के लिए भी बच गया। इन सब से मार्की खुश था। पर्याप्त खाना होने के बावजूद भी पुस अगले दिन फिर से शिकार पर निकल गया। आज भी वह खरगोश पकड़ने वाला था। खरगोश पकड़कर वह सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल के पहरेदार बिल्ली को देखकर उसे वहां से भगाने लगे। एक बात करती हुई बिल्ली को देख पहरेदार अचंभित थे। उन्होंने पुस को अंदर जाने दिया। जैसे ही पुस अंदर दरबार में पहुंचा, वहां राजा, रानी और राजकुमारी बैठी थी। वे एक बिल्ली को बूट में देखकर अचंभित थे। पुस ने कहा, राजा, मैं पुस मार्की का सेवक, मेरे मालिक मार्की ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। उस बिल्ली को यह बोलता देख उस बिल्ली को बोलता देख राजा, रानी और राजकुमारी तीनों अचंभित थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। राजा ने तोहफा स्वीकार किया। फिर पुस वहां से चला गया।
घर जाकर पुस ने सारी बात मार्की को बताई। इसी तरह से पुस अपने मालिक मार्की के लिए खाना लाया करता और राजा के यहाँ तोहफा भी लेकर जाता। इस तरह से धीरे धीरे पुस पूरे शहर में प्रचलित होने लगा। एक दिन पुस शिकार पर गया। शिकार के बाद वह सीधे एक किले की ओर गया जो शहर में नज़दीक था। वह किला बहुत ही आलीशान था, जो एक राजमहल से कम नहीं था। उस किले में एक राक्षस रहता था जो बहुत ही भयानक था और उसके सामने जो भी आता उसे वह खा लेता। पुस जब उस किले में पहुंचा, वहां वह राक्षस आया और उससे कहा, जी हाँ, मैं पुस हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि लोग आपसे बहुत डरते हैं। पुस ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ और तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि मैं बिल्लियों को नहीं खाता। इसी तरह से दोनों में बात होने लगी। तभी पुस ने उस राक्षस से पूछा, मैंने सुना है कि आप किसी भी जानवर का रूप ले सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको रूप बदलता हुआ देखना चाहूँगा। यह सुनते ही वह राक्षस एक सिंह में बदल गया और जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर पुस डर कर बोला, मैं मान गया आपकी काबिलियत को, लेकिन आप तो बड़े जानवर का रूप ले रहे हैं। क्या आप एक छोटा जानवर का रूप ले सकते हैं? यह सुनते ही वह राक्षस एक छोटे से चूहे में बदल गया। तभी पुस ने तुरंत उसे अपने मुंह में ले लिया और उसे खा गया। इस तरह से पुस ने उस राक्षस का खात्मा कर दिया। इन सब के बाद वह अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद पुस अपने मालिक से जिद करने लगा कि वे आज नदी में नहाने जाएंगे। इसके लिए मार्की राजी हो गया और वो दोनों नदी में नहाने निकल पड़े। सबसे पहले मार्की अपने कपड़े उतार कर नदी में चला गया। तभी पुस उसके कपड़े लेकर एक पत्थर के पीछे छुपा दिया। नदी के पास से एक रास्ता गुजरता था। वहाँ से राजा का रथ रोज गुजरता था। यह बात पुस को अच्छे से पता। पुस राजा के रथ को आता देख चिल्लाने लगा, मदद कीजिए, मेरे मालिक की मदद कीजिए, कुछ चोरों ने मेरे मालिक के कपड़े चुरा लिए हैं। राजा इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। उसने अपने सारथी को रथ रोकने को कहा। रथ में रानी और राजकुमारी भी थी। रथ में शाही पोशाक भी थी। राजा ने उस पोशाक को मार्की को देने को कहा। मार्की उस पोशाक को पहनकर आया। वह उसमें से एक राजकुमार की तरह दिख रहा था, जिसे देख राजकुमारी भी उस पर मोहित होने लगी थी। इसके बाद मार्की ने राजा को शुक्रिया कहा। तभी पुस बोला, महाराज, आपने हमारी मदद की है। आपको आज हमारे महल में दावत पर आना होगा। महल की बात सुनकर मार्की हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास कोई महल नहीं था, लेकिन उसे पुस पर पूरा भरोसा था। राजा ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हारे यहाँ दावत करेंगे। रथ पर पुस और मार्की दोनों चढ़ गए। इसके बाद पुस उन्हें उसी महल में ले गया जहाँ वह राक्षस रहता था। महल को देख सब अचंभित थे, क्योंकि वह बहुत ही आलीशान महल था। सब महल में दाखिल होते हैं और सब एक साथ खाने के टेबल पर बैठ गए। पुस ने शाही दावत का बंदोबस्त कर रखा था। सबने खाना खाना शुरू किया। राजा मार्की से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मार्की से कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो और यह सब देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ।
क्या तुम मेरे बेटी से शादी करोगे? यह सुनकर मार्की अचंभित हुआ और बोला, यह मेरा सौभाग्य है कि अपने मुझे राजकुमारी के लायक समझा। मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। यह सब सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बेहद खुश थे। राजकुमारी और मार्की दोनों आपस में बेहद खुश थे। इस तरह से एक बिल्ली ने एक मामूली से लड़के को राजकुमार बना दिया। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।